गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे समाज शास्त्र का अर्थ, समाज शास्त्र की परिभाषाएं तथा खेलों और शारीरिक शिक्षा में समाज शास्त्र का क्या महत्व है या शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में समाज शास्त्र की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं समाज शास्त्र का अर्थ। प्यारे बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि मनुष्य को समाज में रह करके, समाज के नियमों का पालन करके और समाज में एक दूसरे की आवश्यकताओं पर निर्भर रह करके कार्य करना होता है। समाज ही हमारी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो या दो से अधिक लोगों का समूह समाज कहलाता है। और दार्शनिक जो अरस्तु हैं उन्होंने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या फिर देवता है। प्यारे बच्चों, मानव के दिमाग के अंदर समाज की कल्पना बहुत पहले से रही होगी और समाज शास्त्र की कल्पना भी इसके साथ साथ मानव के दिमाग में उपजी होगी। परंतु अगस्त काम्टे को जो सामाजिक विज्ञान है उसका जनक अर्थात उसका पिता कहा जाता है, क्योंकि सन 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे ने ही सामाजिक विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र की उत्पत्ति की। एक विद्वान हुए मिचेल, उन्होंने भी कहा है कि समाज शास्त्र को चिंतनशील जगत का बच्चा कहा जाता है। मिचेल ने अपने शब्दों में कहा कि समाज शास्त्र को चिंतनशील जगत का बच्चा माना जाता है। इसके बाद सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाज शास्त्र के नाम से जाना जाने लगा। सामाजिक संबंधों का जो समाज के अंदर हमारे संबंध हैं, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही समाज शास्त्र का नाम दिया जाने लगा या समाज शास्त्र का नाम दिया। अब आता है प्यारे बच्चों कि समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। समाज शास्त्र हिंदी का शब्द और समाज शास्त्र शब्द सोशियोलॉजी जो अंग्रेजी का शब्द है उसका हिंदी रूपांतर है। अर्थात सोशियोलॉजी अंग्रेजी के शब्द का हिंदी रूपांतर है समाज शास्त्र। और सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। सोशियस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज, और लोगोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। अर्थात समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र ही समाज का अर्थात समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। प्यारे बच्चों, सोशियस और लोगोस दो भाषाओं के शब्द होने के कारण ही प्रोफेसर बिरस्टीड ने संभवतः समाज शास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान बताया है। एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर बिरस्टीड। उन्होंने कहा कि शायद दो भाषाओं के मेल से
सोशियोलॉजी बना है, जैसा कि मैंने आपको बताया लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस और लोगोस ग्रीक भाषा का, इन दो शब्दों के मेल से सोशियोलॉजी अर्थात हिंदी रूपांतर करें तो समाजशास्त्र बनता है। और प्रोफेसर बिरस्टीड ने यही कहा है कि दो भाषाओं की अवैध संतान संभवतः समाजशास्त्र है। अब आता है प्यारे बच्चों के परिभाषाएं। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, अर्थात अपने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। सबसे पहले जो दार्शनिक है आई.एफ. वार्ड, उन्होंने कहा समाजशास्त्र समाज का अथवा समाज दृष्टि का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का अथवा सामाजिक दृष्टि का विज्ञान है। मैकाइवर एवं पेज, नंबर 2 मैकाइवर एवं पेज, उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपने शब्दों में समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के विषय में समाजशास्त्र है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समाज के अंदर हमारे आपसी संबंध, कौन, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी, बुआ मामा, ये सभी हमारे आपसी संबंध है और इन संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। ये कहा मैकाइवर एवं पेज ने। नंबर 3 गिलीन व गिलीन, व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप, जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनका क्या परिणाम निकलता है। व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतः क्रियाओं के अध्ययन को ही समाजशास्त्र कहा जाता है। जब व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर से जो क्रियाएं होती है, आंतरिक जो क्रियाएं होती है, अंतःकरण से निकलने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जब उनका हम अध्ययन करेंगे तो प्यारे बच्चों वो कहलाता है समाजशास्त्र। ये कहा गिलीन ने। नंबर 4 आता गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र के बारे में कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं तथा अंतर संबंधों, उनके कारणों और परिणामों का अध्ययन है। जो गिन्सबर्ग है उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं, मानव की जो अंदर की क्रियाएं हैं और जो मानव के अंतर संबंध है और उनके आपसी अंदरूनी जो संबंध है, उनके कारणों, वो संबंध क्यों हैं, क्या कारण है कि मानवों के, लोगों के आपस में संबंध है और उनके क्या परिणाम हैं, उनके कारण और परिणामों का अध्ययन, अंतःकरण के कारण और उनके परिणामों का अध्ययन को ही गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र माना है। फिर आता है नंबर 5 जॉनसन ने समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःकरण क्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। जॉनसन ने कहा कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक समूहों का विज्ञान है। जो हमारे सामाजिक समूह हैं, ग्रुप हैं, सोशल ग्रुप हैं, उनका ही एक विज्ञान है और सामाजिक समूह सामाजिक अंतः क्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। और जो सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह वो सामाजिक अंतः क्रियाओं की एक व्यवस्था है। फिर कहा नंबर 6 आता मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करवाता है। समाजशास्त्र
वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का, जो समाज के अंदर क्रियाएं होती हैं उनका व्याख्यात्मक, सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक, उनकी व्याख्या करता है, उनके बारे में व्याख्यान करता है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, बोध करवाता है, बताता है। अर्थात समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करवाता है, ये कहा मैक्स वेबर ने। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि समाज शास्त्र की खेलों तथा शारीरिक शिक्षा में क्यों आवश्यकता है, या इसका शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के अंदर समाज शास्त्र की क्या भूमिका रहती है, या इसका क्या महत्व है। नंबर 1, समाज शास्त्र खेल नीति विकसित करने में सहायता करता है। समाज शास्त्र खेल नीति विकसित करने में अपनी भूमिका अदा करता है या सहायता करता है। प्यारे बच्चों, खेल नीति, जब हम किसी खेल को खेलने के लिए जाते हैं, जब एक टीम के अंदर हम भाग लेते हैं, कोई खिलाड़ी टीम के अंदर भाग लेता है, तो खेल नीति का होना बहुत ही जरूरी है। किस प्रकार से आपको खेल खेलना है, या खेलों के अंदर आपको किन किन भावनाओं का, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे खेल भावना पैदा करना, नैतिकता, सहायता, सहानुभूति, आदर सम्मान, भाईचारा और व्यवहार जैसी जो प्रक्रिया है, ये प्यारे बच्चों समाज शास्त्र से ही खेलों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। नंबर 2 आता है मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन में सहायता करता है। मनुष्य के दृष्टिकोण के परिवर्तन, मनुष्य का जो दृष्टिकोण है, सोचने का जो तरीका है, जो उसका ढंग है, समाज शास्त्र उस तरीके के अंदर, उस दृष्टिकोण के अंदर प्यारे बच्चों बदलाव करने में या परिवर्तन करने में सहायता करता है। क्योंकि समाज का उच्च कोटि का विकास केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही संभव हो सकता है। प्यारे बच्चों, शारीरिक क्रियाएं ही खेल कहलाती है, और खेलों के द्वारा हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, भावनात्मक सभी विकास अर्थात सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। और समाज शास्त्र हमारे अंदर या मनुष्य के अंदर दृष्टिकोण, जो मनुष्य का है उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में सहायता करता है। नंबर 3 आता है प्यारे बच्चों, अच्छा अनुशासन बनाने में सहायता करता है। समाज शास्त्र के द्वारा ही खेलों के अंदर या शारीरिक शिक्षा के अंदर अनुशासन को बनाया जा सकता है, अच्छा अनुशासन बनाया जा सकता है। और अच्छे अनुशासन के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि खेलों को खेल की भावना के अनुसार खेलना, भावना के रूप में खेलना, और नियमों के अनुसार खेलों में भाग लेना, नियमों के अनुसार खेलों को खेलना, उदंडता ना करना, शांत मन से खेलों को खेलना, इस प्रकार की भावना का जो विकास है वो प्यारे बच्चों समाज शास्त्र के द्वारा ही संभव हो सकता है। नंबर 4 आता है नेतृत्व के गुणों की प्राप्ति में सहायता करता है। समाज शास्त्र नेतृत्व के गुणों की प्राप्ति में सहायता करता है। समाज शास्त्र के द्वारा ही नेतृत्व के जो गुण हैं, या एक अच्छे नेता के जो गुण हैं, लीडरशिप के जो गुण हैं, उनका विकास या उनको बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है समाज शास्त्र। और नेतृत्व के जो गुण हैं, वफादारी, सहयोग, मदद की भावना, अच्छा व्यक्तित्व, नियमों का पालन करना, इस प्रकार के गुणों का विकास समाज शास्त्र के द्वारा ही संभव हो सकता है। नंबर 5 आता है खिलाड़ियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। खिलाड़ियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है समाज शास्त्र। खिलाड़ी की आदतें, उसका रवैया, उसके बोलचाल का तरीका और उसका व्यवहार, उसकी भावनात्मक और संवेगात्मक जो क्रियाएं हैं, उनके विषय में भी समाज शास्त्र जानकारी प्रदान करता है। फिर आता है
समायोजन में सहायता करता है। नंबर 6। प्यारे बच्चों, जब हम खेल खेलते हैं तो एक टीम का समायोजन करना होता है। बिना टीम के समायोजन के कोई भी जो टीम है वो जीत नहीं सकती है। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें उच्चतर स्तर तक लेकर जाती है। इसलिए समाजशास्त्र के द्वारा ही समायोजन की प्रक्रिया संभव हो सकती है। फिर आता है नंबर 7, दूसरे खिलाड़ियों के साथ व्यवहार में सहायता करता है। समाजशास्त्र दूसरे खिलाड़ियों के साथ व्यवहार में सहायता करता है। किस प्रकार से दूसरे खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करना है, नम्रता के साथ व्यवहार करना है, सद्भावना के साथ व्यवहार करना है, मदद की भावना का जो कार्य करना है। इस प्रकार के व्यवहार दूसरे खिलाड़ियों के साथ जो हमारी अंदरूनी भावनाएं होती हैं प्यारे बच्चों, उनको हमारे साथ जोड़ने का कार्य करता है समाजशास्त्र। फिर आता है नंबर 8, समूह के आपसी लगाव वह एकता में सहायता करता है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा व खेलों के अंदर एक समूह होता है और समूह का आपसी लगाव बढ़ाने में, क्योंकि भाईचारा, सहयोग की भावना, मित्रता, इस प्रकार के गुणों का विकास मैंने आपको बताया समाजशास्त्र के द्वारा होता है। और जब व्यक्तियों के अंदर मदद की भावना, सहयोग की भावना, आपसी लगाव, प्रेम, मित्रता, सौहार्द, इस प्रकार की जब भावना होती है प्यारे बच्चों, तो उनके अंदर आपसी लगाव या एकता उनके अंदर बन जाती है। और आपसी लगाव तथा समूह में आपसी लगाव तथा एकता का विकास समाजशास्त्र के द्वारा ही संभव हो सकता है। आज हमने जिस टॉपिक पे चर्चा की, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं तथा समाजशास्त्र की शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के अंदर भूमिका, अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।